Hello students, welcome to CR Internal School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 15, bank reconciliation statement and part number 5th. Okay student, देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्शन नंबर 6. तो डियर स्टूडेंट, इलेक्शन नंबर 6 में आज हम जो बताने जा रहे हैं, पहले 5 क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. देखिए ये फेवरेबल बैलेंस माना जाता है, ये अनफेवरेबल बैलेंस है. आपका पैसा जमा है, आपने विड्रॉन कर रखा है. क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का पासबुक का डेबिट होता है और डेबिट कैश बुक का पासबुक का क्रेडिट होता है. तो ये था आपका, देखिए डेबिट से क्रेडिट आ जाता है, क्रेडिट से डेबिट आ जाता है इफ़ यदि साइड ज़्यादा है. चलो जी, आज अनफेवरेबल बैलेंस के क्वेश्चंस करेंगे हम कुछ. तो देखिए डियर स्टूडेंट, इलेक्शन नंबर 6 रिगार्डिंग ऑफ दिस फॉर्मेट आप लिखते हैं BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. जिस भी तारीख को आप बना रहे हैं दिसंबर 31 2017 एज ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 है. 2 साइड होती हैं इसकी, प्लस और माइनस आइटम्स, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स. तो ये था स्टार्ट. आज जो सवाल हो रहा है वो हो रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, माइनस में लिखेंगे. देखिए छठे में क्या है, 6th क्वेश्चन में है दिस द क्रेडिट बैलेंस इज 45,000. तो 45,000 रुपये आपका क्रेडिट बैलेंस. देखिए फेवरेबल होता है वो डेबिट में प्लस में आता है, अनफेवरेबल जो होता है वो माइनस में आता है. एड लेस में उसी प्रकार से सबसे पहले एक BR था 5,000 का, डिसऑनर्ड होगा. फर्स्ट BR डिसऑनर्ड शोन इन द माइनस साइड. हाउ मैनी अमाउंट 5,000. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड हो गई तो आपका पॉजिटिव साइन होगा, एडिड में आएगा और ये है 1,500 रुपये. नेक्स्ट चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिट इनटू बैंक नॉट कलेक्टेड येट माइनस साइड में 7,500 रुपये. Interest charged by the bank on overdraft. Interest charged बैंक overdraft माइनस 1,850 रुपये. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हाउ मैनी अमाउंट 11,350. एंड पेमेंट डायरेक्टली बाय द कस्टमर इन बैंक अकाउंट. कोई भी पेमेंट डायरेक्टली आती है तो हमें वो पैसा प्राप्त हुआ है. कितना अमाउंट मिला है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर 12,500. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर 12,500. नेक्स्ट है चेक रिकॉर्ड इन द कैश बुक बट नोट सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17,500. सेंट फॉर कलेक्शन नोट क्रेडिटेड 17,500. और लास्ट है बैंक चार्ज्ड, कितना है 500 रुपये. बैंक चार्जेस 500. चलो जी, इधर का जोड़ ज़्यादा आ रहा है, कर लेंगे. जब हमने इनका जोड़ किया तो ये हमारा 45, 50, 57, 58,
5960, ठीक है। तो इनका जोड़ आ रहा है 77,350 रुपये। 0 5 5 10 18 5 23 2 5 7 5 12 7 1 20 27 2 1 3 4 7, इसका जोड़ करके हम इसमें से लेस कर देंगे और ये जोड़ आ रहा है 25,350। ये साइड ज़्यादा है, ये कम है, तो डिफरेंस आ रहा है 52,000 का। और क्या कहा था मैंने, क्रेडिट यहाँ है, ये साइड ज़्यादा, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डिफरेंस कितना बताया था आपको, 52,000, और वो लिखेंगे इस साइड में। जो साइड ज़्यादा होगी वही आपका उत्तर होगा 52,000। खाली साइड में जोड़ करके देख लेंगे इस अमाउंट का, इससे मैचिंग कर रहा है तो आपने ठीक किया है। दिस इज़ द 52,000। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्शन नंबर 6 था। अब चलिए इलेक्शन नंबर 7 में। है द इलेक्शन नंबर 7। देखिए प्लीज़, इलेक्शन नंबर 7 फॉर्मेट आपका वही BRS एज ऑन, तारीख बदल रही है। 7 में तारीख कितनी है, दिस इज द गिवन 31 जनवरी 2017, दिस इज द जनवरी। चलो जी, एज ऑन 31 जनवरी 2017। ओके, बैंक रिकॉन स्टेटमेंट क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500। तो स्टार्टिंग इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज द अनफेवरेबल बैलेंस 12,500। ओके स्टूडेंट्स, फिर बारी बारी से क्या क्या आइटम। 1340 का एक चेक था कलेक्शन के लिए, ठीक है, 1340 चेक था 27 जनवरी, बट चेक वर्थ 230 हुआ क्रेडिट 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को 230 का हुआ, तो कल 230 की एंट्री करेंगे। चेक सेंट फॉर कलेक्शन, जो 31 जनवरी तक नहीं हुआ वो अमाउंट लिखना है, नोट क्रेडिटेड। कितना है वो अमाउंट, ओनली रुपीज़ इज 230। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ जनवरी इशूड द चेक, मैंने चेक 16-17 का माई क्रेडिटर किया, उसमें से 1370 का प्रेजेंटेड पेमेंट फॉर द 5 फरवरी। तो 1370 का चेक इशूड बट नोट यट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 31370। 1370 रुपये का प्रेजेंट नहीं हुआ है क्योंकि वो तारीख गई जा चुके 21 जनवरी के बाद। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या पेमेंट हुई है वो सारी माइनस होगी आपकी। 3 चीज़ों की पेमेंट हुई है, LIP की, टेलीविज़न लाइसेंस फीस की, LIP टेलीविज़न लाइसेंस फीस और ड्राइविंग लाइसेंस फीस। क्या अमाउंट दिया है, माइनस में 170, 120, 22, 170, 120 और 22 रुपये। नेक्स्ट, माई बैंकर्स हैव कलेक्टेड 150 फॉर डिविडेंड। डिविडेंड कलेक्ट ऐड कर देंगे, जितना डिविडेंड कलेक्ट हुआ है 150 रुपये का। नेक्स्ट है माई बैंकर हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट, एनी रॉन्ग क्रेडिट। देखो रॉन्ग क्रेडिट करते हैं तो जोड़ते हैं ना, कितना रॉन्ग क्रेडिट कर दिया, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 150 रुपीज़ का 150 रुपये। और लास्ट में इंटरेस्ट चार्ज्ड, ये खर्चा चार्ज किया है आपसे, और इंटरेस्ट बैंक चार्जेस होते हैं माइनस में 125। ओके स्टूडेंट्स, सारी आइटम होगी। अब इसका जोड़ करेंगे। जोड़ कितना आ रहा है, 12,312। इसका जोड़ किया तो कितना है, 1670। फिर मैंने कहा ये साइड ज़्यादा ये कम है, तो क्रेडिट का क्या अमाउंट आ गया, डिफरेंस क्रेडिट है तो उसको चेंज कर देंगे डेबिट में। बैलेंस एज पर पासबुक, देखो ये पासबुक तो आएगी आएगी, यहाँ कैश बुक है तो
इसमें से ये लेस करेंगे और वो अमाउंट आ रहा है आपका 11,542, उसको यहाँ लिख देंगे 11,542। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन इलेक्शन नंबर 7। चलो जी एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्शन नंबर 8। देखिए इलेक्शन नंबर 8 क्या है। प्रिपेयर ए बैंक रेव स्टेटमेंट ऑफ द रुचिका लिमिटेड, बैंक रेव स्टेटमेंट ऑफ द एज ऑन 31 मार्च। तो हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2017 है। इलेक्शन नंबर कौन सा है हमारा? 8 है। क्या कहता है ये? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000। लो भी फॉर्मेट आपका वही, दो साइड आपकी है, इन द पर्टिकुलर्स एंड प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। दिस साइड इज द पॉजिटिव साइन, दिस साइड द नेगेटिव साइन। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000। तो देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, देखिए अनफेवरेबल बैलेंस है, फिर कह रहा हूँ फेवरेबल पॉजिटिव प्लस में आता है, अनफेवरेबल माइनस में आता है। दिस इज द 25,000। लो भी 25,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। आप फिर बता रहे हो ऐड और लेस के वो आइटम्स जो मैंने शुरू में ही करवाई थी, कौन कौन सी ऐड और लेस होगी। देखिए फर्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 बट 24,000 रुपये कुड ओनली द कलेक्टेड इन मार्च 2017। तो कलेक्ट कितने हुए? 24,000 के। तो कलेक्ट कितने के नहीं हुए? 36,000 के नहीं हुए। चेक पेड फॉर कलेक्शन बट नोट क्रेडिटेड, कितना ही नहीं हुआ? 36,000 का। आपने जितना भेजा था 60,000, 24,000 रुपये कलेक्ट हो चुके हैं, नहीं हुए कितने? वो 36,000 के। एक चेक 3500 को हमने क्रेडिटर को दिया था एंड मिस्टेक इन द कैश कॉलम। तो देखिए हमने 3500 जब दिया था, इशू किया होगा और गलती से कैश कॉलम में आना तो बैंक कॉलम में था, तो एनी मिस्टेक इसको हम माइनस कर देंगे 3500। मिस्टेक हुई आपसे, गलती हुई, रॉन्गली क्रेडिट इन द कैश कॉलम, जबकि बैंक कॉलम में आना था। नेक्स्ट क्या दे रखे? एक चेक था 10,000 इशूड 22 मार्च को हुआ, लेकिन प्रेजेंटेड वेयर इट रिकॉर्ड इन ट्वाइस इन द कैश बुक। देखिए चेक इशूड बट प्रेजेंटेड नोट फॉर पेमेंट, और ट्वाइस टाइम का मतलब होता है 10,000 का चेक 2 टाइम्स होगा, तो 10 और 10 कितने हो गए? 20,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, एक BR था 8,000 का, डिस्काउंटेड बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। देखिए सीधा है BR और वर्ड आ जाए डिसऑनर्ड तो हमेशा लेस किया जाता है। एनी BR डिसऑनर्ड द अमाउंट इज गिवन, BR डिसऑनर्ड कितना था? 8,000। नेक्स्ट, एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंट रुपीज़। तो बैंक चार्जेस तो लेस होता है, कितना बैंक ने चार्ज किया आपका डिसऑनर होने पर? 125 का। नेक्स्ट है कैश बुक में जो बैंक चार्जेस है वो 150 रुपये डबल 2 बार लिख दे, 1 बार लिखना होता है, और बैंक चार्जेस यहाँ आता है तो 2 बार लिखे तो गलत लिख दिया। तो बैंक चार्जेस एंट्री कैसे होगी? जब इधर लिख दो 150 रुपये 150, और कह रहा है 40 रुपये बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्डेड। आप कर दो भैया, बैंक चार्जेस यहाँ भी आया था 125, अब 40 रुपये। तो दिस इज द माइनस कॉलम्स एंड प्लस कॉलम, ऐड फॉर दिस। अब हम इसको जोड़ करते हैं। 5 6 1 6 5 11 14 22 and 72।
Here the total is 72665. ओके, अब इसका जोड़ कर लेते हैं। तो इसका जोड़ तो सीधा आ रहा है 20,150। डियर स्टूडेंट्स, फिर ये साइड ज़्यादा है। जब ये साइड ज़्यादा हो तो यहाँ क्रेडिट वर्ड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डेबिट में। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ट्रांसफर किस में चेंज हो जाएगी? एवरी टाइम इन द पासबुक। और इसमें से ये लेस करने के बाद, चलो जी हम इसमें से लेस करेंगे और जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 52515 और वो इधर ही लिखेंगे। बार बार आपसे कह रहा हूँ जो डिफरेंस वो साइड इस साइड में लिखा जाता है, तो ये है 52,515 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट तीनों इलस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और BRS का जो लेसन है वेरी सिंपलिसिटी, बहुत ही आसान लेसन है। खाली बैलेंस लेके चलते हैं, कैश बुक का पासबुक आता है, पासबुक होगी जब कैश बुक आएगा। क्रेडिट और डेबिट का खेल होता है, दो चीज़ें ये ध्यान में रखनी होती है। और सम आइटम्स ऐड और लेस, इनको आप सीधे पॉइंटों से भी लिख सकते हैं, 5th, 6th एंड 7th एस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स? होमवर्क आपका सीधा सा है, इलस्ट्रेशन 1 to 8 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ दिस 1 to 8 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं वो बी रेगुलरिटी अपना वर्क बिल्कुल सही पाएगा और उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि हर स्टूडेंट्स बिल्कुल जो मैं वर्क करवा रहा हूँ बिल्कुल साथ साथ कर रहा होगा। ज़्यादा वर्कलोड नहीं है आपके ऊपर। 3 से 4 इलस्ट्रेशन मैक्सिमम हम करवाते हैं, जिसको अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से आप करना। अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।